तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ, तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ। अब एक पार्टी और आएगी, भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसका सहयोग से हमारे यहाँ हमने अलायंस करके उनको विजयी बनाया है। हालांकि वो कई तरह के स्टेटमेंट देते हैं, कभी अमित शाह जी के पास जाते हैं, कभी मोदी जी के पास जाते हैं, कभी भजन लाल जी के पास जाते हैं। फोटो आती रहती है सोशल मीडिया पर, मैं देखता है। तो ये लोग जिताया उन लोगों को कांग्रेस ने, लेकिन पता नहीं ये कितना उनके मन में है कि कांग्रेस का एहसान मान रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है हमारा अलायंस पार्टी उच्च स्तर पर क्या निर्णय लेती, लेकिन हमको ये मान के चलना है कि भारतीय आदिवासी पार्टी जो युवाओं के मन में जहर बोल रही है, उनको जो भ्रम फैला रही है, हमारा आदिवासी विशेष आदिवासी बहुल एरिया, वैसे तो कांग्रेस 36 कौमों और सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस के दो प्रधानमंत्री देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हुए हैं। तो हमारी पार्टी ना जाति के आधार पर वोट मांगती है, ना धर्म के आधार पर वोट मांगती है। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। तो युवाओं को, आपको विशेष रूप से आदिवासियों के लिए तो कांग्रेस भगवान है। आपने खुद ने समय देखा है, 75 वर्षों का इतिहास देखा है। मैं तो मेरे खुद के बारे में बताऊं, 75 उदयपुर आदिवासी बहुल एरिया है। 75 वर्षों में पहला कलेक्टर मैं उदयपुर का रहा हूँ, आदिवासी कलेक्टर, वो कांग्रेस की देन है, अशोक गहलोत की देन है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जितनी भलाई आदिवासियों की सोच सकती है, कोई और दूसरी पार्टी सोच ही नहीं सकती। ये जो बाप के हैं, अभी जो एमएलए बने हैं, जो भी बने, इनका भी क्या रिजल्ट रहा वो आप देख लो। कल हम दरियादार लसाड़िया में थे, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो युवाओं को समझाएं, उनको पुराना समय ध्यान दिलाएं, कांग्रेस का इतिहास दिलाएं, कांग्रेस ने क्या नहीं किया है। तो इस पार्टी के बारे में भी आप जरूर दिमाग में रखें कि युवा सहयोग से आपके भाषण में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन भ्रमित नहीं हो युवा। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूँ लास्ट की, ये समय है कांग्रेस परंपरागत चुनाव ढंग से चुनाव नहीं लड़ सकती। अब हमको नए ज़माने के हिसाब से चुनाव लड़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक इंस्टाग्राम का ज़माना है। आज का युवा ज़्यादातर इसके प्रति आकर्षित होता है। हमें हमारे कामों का ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करना है। और लास्ट चीज़ जो मैं कहूँगा, रणनीति की अभी बात हुई थी बूथवार, ये देखें कि किस बूथ पर हम पिछड़े, क्यों पिछड़े हैं, उसका हमको एनालिसिस करना है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे विधानसभा में उस बूथ पे क्या रिजल्ट रहा है, लोकसभा में क्या रिजल्ट रहा है, पिछले पंचायत चुनाव में क्या रिजल्ट रहा है। तो बूथवार रणनीति हमको बनानी पड़ेगी जहां हम कमज़ोर होते हैं। जैसे 10वीं में कोई बच्चा होता है, गणित में कम नंबर लाता है, तो 11वीं में उसके लिए ज़्यादा मेहनत करता है। कोई अंग्रेजी में कमज़ोर होता है, तो आगे पहले बताई जा चुकी है। मैं तो 3-4 बातें जो हटकर है इसके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बांसवाड़ा में कांग्रेस का इतिहास शानदार रहा है और कांग्रेस का वर्तमान भी शानदार है। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी शक्ति बताई है और शानदार ढंग से परफॉर्मेंस किया है। इसके साथ साथ वर्तमान में भी हमारे तीनों विधायक साहिबान और पूरा संगठन मिलकर आगे की तैयारी कर रहा है, चुनाव की तैयारी कर रहा है। अभी बार बार कलेक्टर सब वक्ताओं ने, बहुतों ने बोला कि धरना प्रदर्शन ज्ञापन देंगे। मैं तो कई जिलों में कलेक्टर रहा हूँ, इसलिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि कलेक्टर के चैम्बर में जितनी जोर से चिल्लाओगे और जितनी जोर से टेबल ठोकोगे, उतना ही कलेक्टर ज़्यादा ध्यान देगा। मत तो जो बोलेगा चलेगी। हम लोग भी अधिकारी रहे हैं, हम लोगों को पता है। हम लोग कोई आप आओगे और जोर से चिल्लाओगे तो आपके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज करवाने से रहे, लेकिन बाद में सोचते हैं आप जब चैम्बर से निकल जाओगे तब हम उस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो ज़्यादा चिल्लाएगा या ज़्यादा जोर से बोलेगा उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो ये समझ लो कि मजबूती से आपको जो ये पुनर्सीमांकन होगा, सबसे पहले तो इसकी गाइडलाइन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। नगर पालिकाओं का पुनर्गठन हो रहा है, पुनर्सीमांकन हो रहा है, पंचायती राज का पुनर्सीमांकन हो रहा है। इसके जो दिशा निर्देश है, उन दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ें।